मौजूदा हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया। जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरान बताए फौरन फंडिंग कहां से आई, लुच्चो लफंगों वाली जुबान हमें नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI ने 50 लाख घर देने के बजाय 50 लाख घर गिरा दिए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान और उसके वफादारों के नाम ECL में डाले जाएं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में फंस चुका है। जजेज इमरान खान के बयान का नोटिस लें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नाअहल हुक्मरान बताएं फॉरेन फंडिंग कहां से आई, लुच्चो लफंगों वाली जुबान हमें नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान PTM जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI ने 50 लाख घर देने के बजाय 50 लाख घर गिरा दिए, 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया। इमरान खान और उसके वफादारों के नाम ECL में डाले जाएं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में फंस चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जजेज इमरान खान के बयान का नोटिस लें। इमरान खान इस वक्त हमारे शिकंजे में है। 4 बरसों में महंगाई का तूफान बर्पा किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब के दौरान कहा गया कि आज पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं, लोगों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलतें मैसर नहीं, पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात भी नहीं मिलती। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई के तूफान ने हर घराने को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। आटा, घी और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम सतह पर थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को कंगाल कर दिया। क्या गरीबों की खाली जेबें बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के वसाइल बर्बाद कर दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम, इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम, कौम पर भारी कर्ज को बहरे हिंद में डबो देंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। इमरान नियाजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। यहाँ पर भाषण दिया खुददारी का और कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिशें हो रही हैं। क्या महंगाई जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या इस मुल्क के अंदर एक बीमार माँ की इलाज ना होना, क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या आज गरीब लोगों की जो जेबें खाली की गई हैं, क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल-अक़वामी साजिश का, तो फिर ये इमरान नियाजी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो। तुम्हारी तरह एब्सोल्युटली नॉट का नारा नहीं लगाया और ड्रामा नहीं किया। नवाज शरीफ ने इंकिसारी के साथ अमेरिका के सदर को कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम की इज्जत चाहिए, पाकिस्तान का वकार चाहिए। हिंदुस्तान के 5 धमाकों के नतीजे में 6 धमाके किए। इसे कहते हैं खुददारी। तुम्हारी खुददारी नहीं, ड्रामाबाजी है। उसके लिए मैं यही कहूंगा, खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम, खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम, इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा और पाकिस्तान को इसके हाथों से बचाना होगा। लीगी रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान के पांव जलने लगे तो इन्होंने उस्मान बुज़दार पर रख दिए। जहांगीर तरीन और अलीम खान का पैसा खाया, जहाज़ इस्तेमाल किया, वक्त आने पर इनके भी ना बने। इस्लामाबाद जलसे में 2 घंटे अवाम का दिमाग खाया, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपकी नाक के नीचे से सारी जमात खिसक गई। क्या ये बाइडेन की साजिश थी? वो महंगाई मार्च से खिताब कर रही थी। मैं इमरान खान को कहती हूँ, छोड़ो तुम 10 लाख का मजमा, वो देख लिया कौम ने। 172 अरकान अपने पूरे करके दिखा दो। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नत कर लूँगी, मैं शहबाज साहब की मिन्नत कर लूँगी, मैं PDM की मिन्नत कर लूँगी, नवाज शरीफ साहब की मिन्नत कर लूँगी कि बख्श दो, जाने दो, 172 अरकान पूरे कर दिए। लेकिन नहीं, इधर भागना है उधर भागना है, उसको
करना है। लेकिन असल बात क्या है कि अपने लोग भाग गए, 172 अरकान पूरे नहीं हो रहे। जब बंदरियां के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुजदार के ऊपर अपना पांव रख दिया। भाई लीडर बनते खुद छलांग लगा देते पानी में, क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। कौम सरप्राइज का इंतजार करती रही। ये 2 घंटे अवाम की दिमाग का दही करके चुप करके निकल गया। कहता है ये है मेरे खिलाफ साजिश। उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आपको इतना कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं ताकि सनद रहे। वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए भिजवा रहे हैं आपके पास। तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडन ने किया था? वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखें मार ले, अब इसको बचाने इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। हमजा शहबाज ने कहा है कि सड़कों पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी, अब ऐवान में भी कामयाब होगी। इमरान नियाजी की गिरती दीवार को आखिरी धक्का देना होगा और इसे घर जाना होगा। हमारी तलाशी हो चुकी, अब इमरान नियाजी की तलाशी का वक्त आन पहुंचा है। ये तलाशी अवामी अदालत में ली जाएगी। हमजा शहबाज इस्लामाबाद जलसे में खिताब कर रहे थे। लॉन्ग मार्च की शक्ल में तहरीक अदम एतमाद इमरान नियाजी के खिलाफ पास करती है। तुमको घर जाना होगा। इमरान नियाजी की गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देना होगा इंशाअल्लाह। इमरान नियाजी, तुम बड़े तमतराक से, बड़े तकब्बुर से कहते थे कि तलाशी दो। हमारी तलाशी हो चुकी। अब इमरान नियाजी, तुम्हारी तलाशी का वक्त आन पहुंचा है और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इमरान नियाजी की चोरी सबूतों समेत रंगे हाथों इसकी चोरी पकड़ी गई है और अब तुम्हें बनी गाला से उतार कर अवामी अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीके अदम एतमाद इंशाअल्लाह कामयाब होगी और तुम्हारी तलाशी अवामी अदालत में ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ऑपोजिशन का जवाबी वार, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिला लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं 4 MNA ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगे। खालिद मक्सी बोले मुत्तहिदा ऑपोजिशन नए इरादे के साथ आई, इसलिए दावत कबूल की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे नंबर पूरे ही नहीं बल्कि प्लस हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, बलोचिस्तान से भी वुज़रा लेंगे। ऑपोजिशन रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऑपोजिशन की तरफ से बलूचिस्तान के 4 MNAs का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फैसला हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया और हम चाहते थे कि अब एक नए अंदाज में इस मुल्क को संभाला जाए। हमने फैसला कर लिया है इंशाअल्लाह और अल्लाह मालिक है, एक अच्छी नीयत से किया है। हमारा अल्लाह मदद भी करेगा, हमारा आमिर नासिर भी है। हमने कोई वो ऑप्शन नहीं अपनाया जो गैर जमहूरी हो। हम अदम एतमाद में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं। हम अपने नंबर्स, अपना तादाद जो है वो पूरा है। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता है। खालिद भाई की बलूचिस्तान की मुझ पे अदना फ़कीर पे बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। वो मेरे पास आए और मैंने उनसे डायलॉग शुरू किया और उनको मैंने समझाया कि पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान की खिदमत कर सकता है तो वो हम जो अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं वो खिदमत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह
बड़ी जल्द ही हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत करेंगे। तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत का कहना है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार जैसे वफादार शख्स से ज़िल्लत के साथ इस्तीफ़ा लिया। आमिर लियाकत का कहना था, परवेज़ इलाही की अना को तस्कीन पहुँचाकर आपने पूरी PTI को घबराने पर मजबूर कर दिया। खान साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आपको ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होने में मज़ा आ रहा है? इत्तेहादियों के आगे घुटने टेकने वाले इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, क्या हर्ज है हम अपोजिशन में बैठ जाएं? आप वजारत आला देकर लोगों को ख़रीदें तो ठीक, और अराकीन नाराज़गी में चले जाएं तो हराम है। MQM पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमती वफ्द से होने वाली गुफ्तगू पर राबता कमेटी हतमी फैसला करेगी। अदम एतमाद पर अभी मुशावरत जारी है। तर्जुमान MQM की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमती वफ्द से मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। MQM रहनुमाओं का कहना था, जल्दबाज नहीं और अपने मैंडेट को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। MQM जमहूरियत और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही है, जल्द अपने फैसले से आगाह करेंगे। और ये भी कहा कि MQM जमहूरियत और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही है। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी मुआविन खसूसी के ओहदे से बाज़ाब्ता मुस्ताफ़ी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली को भी अपोजिशन बेंचेस में नशिस्त देने के लिए ख़त लिख दिया। शाहजैन बुगटी ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इस्तीफ़े के मतन में लिखा गया है कि वो वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। शाहजैन बुगटी ने स्पीकर असद कैसर को भी ख़त लिख दिया कि उन्हें अपोजिशन की नशिस्तों पर सीट अलॉट की जाए, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए उन्हें अपोजिशन में शुमार किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एक बड़े मुल्क से पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करें। रूस के दौरे की नौयत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की हामिल थी। अहम बयान देते हुए उनका कहना था कि चीन के दौरे के दौरान अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात होगी। मुलाकातों में ख़ित्ते के अमूर, अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। दौराए रूस पर बड़े मुल्क की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म की सवाबदीद और इख्तियार है, ख़त किस हद तक शेयर करते हैं। अदम एतमाद के लिए पैसे का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। किसी को इक़्तिदार में लाना या उतारना अवाम की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आलमी साजिश इमरान खान के नहीं बल्कि अवाम के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान को दम इस्तेहकाम करने का प्लान है। ये कठपुतलियाँ हैं जिनके ताने बाने लंदन में बैठे शख्स से मिलते हैं। बैनुल अक़वामी साजिश को बेनकाब करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो ये नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, एक आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, उसने ये बसात बछाई। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल ग़ुलामी में देने का एक प्लान है, जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। जो जो वक्त गुज़रता जाएगा, जो जो मामला आगे बढ़ेंगे, हम इस आलमी साजिश के जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी औराक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हो रही। इमरान खान का हुकूमत में होना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किसने IMF के हवाले किया। इमरान खान बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो अवाम की सोच समझ की तौहीन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसने रहन रखा या मॉर्गेज किया IMF के आगे? किसने एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF या पेरिस क्लब, ये सब के आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल रहन रखती है? किन के इशारों पे हमारी मईशत को तबाह किया गया है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान की मौजूदगी जो है खुद एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। जो है उनका वजूद जो है, उसका इस वक्त इक़्तिदार में होना जो है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये बैनुल अक़वामी साजिशें कोई नहीं करता। हम लोग खुद गलतियां करते हैं जो हमारे सामने आते हैं, और हमारे दुश्मन जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। रुपए की बेकदरी थम न सकी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 382 पॉइंट्स इजाफा हो गया।
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 41 पैसे महंगा होकर 182 रुपये 19 पैसे और ओपन मार्केट में 20 पैसे महंगा होकर 183 रुपये 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 60 पैसे महंगा हो चुका है। अमरीकी करेंसी में इजाफे से बैरूनी कर्जों के हुजम में 3000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 382 पॉइंट्स बढ़कर 43,933 पॉइंट्स पर बंद हुआ।